इंस्टा से व्हाट्सएप पे जाती हूँ, व्हाट्सएप से यूट्यूब, यूट्यूब से स्नैपचैट, फिर बोर होकर थोड़ी देर के लिए फोन रख देती हूँ, फिर बोर होकर वापस फोन उठा लेती हूँ। बस पूरे दिन में यही करती रहती हूँ। शायद आपने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि मेरी तरह ही आप भी एक एंडलेस लूप में फंसे हुए हो। जी हाँ, स्क्रोलिंग का एंडलेस लूप। और सच कहूँ तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन हर वक्त हम पर बॉम्बार्ड की जा रही है। ऑनलाइन हुए बिना जीना या बिजनेस चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सच बात तो ये है, जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा बकवास, एकदम यूजलेस और हमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वो हमारी किसी काम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया हमें कंपेयर करना सिखा देता है, पास्ट की बातों पर रिग्रेट करवाता है और फ्यूचर की चिंता में लगा देता है। ये हमारा फोकस प्रेजेंट से हटाकर हमें एंग्शियस और पहले से भी ज़्यादा बुरा फील करवाता है। मुझे याद है वो फेमिलियर एंजाइटी मुझ पर जब हावी होने लगी थी। मेरा दिमाग तेज़ी से दौड़ता था, इस बात पर अटका रहता था कि क्या करना चाहिए और क्या करना ज़रूरी है। तभी मैंने पॉज का बटन दबाने की पावर डिस्कवर की। मैंने डीप ब्रेथ लेना सीखा, अपनी सांसों पर फोकस करना सीखा और पता है क्या, इट रियली वर्क्स। मैं ये हर दिन करने की कोशिश करती हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। जब मेरा दिमाग इधर उधर भटकता है, पास्ट की गलतियों पर गौर करता है या फ्यूचर की चिंता में खो जाता है, मैं धीरे से अपना फोकस अपनी सांस पर वापस लेकर आती हूँ। ये सरप्राइजिंगली एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं और मेरी सांसें। और ये सच में मेरे माइंड को काम करता है। सारी डाउट्स, एंजाइटी और कंपैरिजंस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पहले मैं इन्फॉर्मेशन को एक एंडलेस बुफे की तरह ट्रीट करती थी, बस कंज्यूम करते रहो, राइट। लेकिन फिर मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। जैसे मेरी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे ही मेरी माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। अगर मैं कॉन्स्टेंटली कंटेंट कंज्यूम करती रहूँगी, अपने फ़ोन से, वीडियोस देखकर या लोगों की बातें सुनकर, तो मैं एक्चुअली खुद को सोचने का टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं ये नहीं पूछ रही क्या ये इन्फॉर्मेशन सच में मेरे काम की है, क्या ये हेल्पफुल है, मैं इसे कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। इसके बजाय मुझ पर कॉल्स और मैसेजेस की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है और मेरा माइंड एक क्लटर मेस बन जाता है, अनएग्जामिन्ड थॉट्स और आइडियाज से भरा हुआ। मेरे लिए सोशल मीडिया अक्सर एक एस्केप हुआ करता था, एक लंबे थकान भरे दिन के बाद। लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो एस्केप कितना अनहेल्दी होता जा रहा है। अनहेल्दी हैबिट्स की तरह ही स्क्रीन पर चिपके रहना एक्चुअली मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे खुद से ऑनेस्ट होना पड़ा। क्या मैं सच में पूरी वीडियो देखती हूँ? नहीं, मैं एक छोटे क्लिप से दूसरे पर जंप करती हूँ, फिर तीसरे पर। अपने ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए ट्रेन कर रही हूँ। पता भी नहीं चलता और 1 घंटा निकल जाता है और मैं हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट वीडियोस देख चुकी होती हूँ, वो टाइम जो मैं कभी वापस नहीं ला सकती। ये माइंडलेस स्क्रोलिंग एक्चुअली मेरे सबकॉन्शियस को सिखा रही है कि मैं इस इनपुट के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मेरी नींद पर भी इसका असर पड़ रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ और रील्स देखे बिना मैं सच में नहीं सो पाऊंगी। ये माइंडलेस स्क्रोलिंग का मतलब अक्सर दूसरे लोगों की लाइफ्स को देखना होता है, जिनसे मेरा कोई रियल कनेक्शन नहीं है। इवन जब मैं माइक्रो कंटेंट जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखती हूँ बिना बाउंड्रीज के, मैं फिर भी ट्रैप में फंस जाती हूँ। मैं 10, 20 यहाँ तक कि 30 वीडियोस भी देखती हूँ, लेकिन अगर मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ तो मैं वहीं के वहीं हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। तभी मुझे रियलाइज हुआ मुझे बाउंड्रीज सेट करनी होगी, इवन विद कंटेंट जो जेन्युइनली मेरे लिए हेल्पफुल है। मुझे खुद को लिमिट करना पड़ेगा। अब मैं खुद से कहती हूँ, ओके, ये एक वीडियो है, ये एक पॉडकास्ट है, या इस बुक का ये चैप्टर, बस यही है जिस पर मैं फोकस करूँगी। मैं दिन में लगभग 1 से 2 घंटे कंटेंट कंज्यूम करूँगी और उसके बाद मैं खुद को एक्शन लेने के लिए पुश करूँगी। बुक्स कहीं नहीं जा रही और सोशल मीडिया का कंटेंट ये भी कहीं नहीं जा रहा। अब मेरा गोल है कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे ही रखूँ। ऑनेस्टली, मैं अपने माइंड में किसी और का नॉइस क्यों भरूँ? तो अगर आप ये वीडियो देर रात में देख रहे हो, आई गेट इट, वी ऑल हैव बीन देयर। बेड पर जाने से पहले उस लास्ट बिट ऑफ कंटेंट को चीज करते हुए। बट सीरियसली, ये वीडियो कहीं नहीं जा रही। क्यों ना इसे अभी बंद कर दो, थोड़ा रेस्ट ले लो और कल सुबह या जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तब इसे वापस से देखो। और अगर अभी आपके दिन की शुरुआत है तो क्यों ना इसे अभी बंद कर दो और खुद को 1 या 2 घंटे कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस करने के लिए मजबूर करो जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। अपनी वेलबींग को प्रोटेक्ट करो। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक छोटा माइंडफुल स्टेप आप इस वीडियो को देखने के बाद ले सकते हो?
जो कि आपकी वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। मेरा सोशल मीडिया से दूर जाने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, बट हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करना, दोनों पे ही बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। और आज ये वीडियो भी उसी के बारे में है कि मैंने क्यों सोशल मीडिया से दूरी बना ली और एकदम से इतना दूर क्यों चली गई। उसका यही रीज़न है, मुझे बाउंड्रीज सेट करनी थी। और सिर्फ सेट नहीं करनी थी, मुझे इन सब पे वर्क करना था ताकि ये एक हैबिट बन जाए और आगे से या फिर कभी भी मैं इस लूप में फिर से ना फंसूँ।